अक्सर आपने ये देखा होगा, अखबारों में पढ़ा होगा कि किसी का पैर कट गया है और फिर उसने एक स्विमिंग कंपटीशन जीत लिया, या फिर किसी का आर्टिफिशियल लेग लगा हुआ है या आर्टिफिशियल हैंड है और उसने माउंट एवरेस्ट पे चढ़ाई की। तो इस तरह की कहानियाँ अक्सर अखबारों में, न्यूज़पेपर्स में हम पढ़ते हैं। कोई व्यक्ति बहुत सीरियसली हैंडीकैप्ड होता है, लेकिन वो अपने हिम्मत और इरादों के बल पे बहुत कुछ करके दिखाता है। वहीं दूसरी तरफ हम लोग अक्सर अपने क्लिनिक में देखते हैं कि किसी को पिंपल्स हैं छोटे से, तो वो उसने कॉलेज जाना छोड़ दिया है, या फिर किसी के बाल झड़ रहे हैं तो वो डिप्रेशन में आ गया है। तो ऐसा कैसे होता है कि किसी किसी को बहुत बड़ी प्रॉब्लम भी बड़ी नहीं लगती है, और वो सब कुछ करते हैं अपनी लाइफ में, पूरा एंजॉय करते हैं, और किसी किसी के लिए बहुत छोटी प्रॉब्लम भी बहुत बड़ी लगती है। तो इलाज के नज़रिए से, मेडिकल साइंस के नज़रिए से इसका बहुत इम्पोर्टेंस है, और हम आज समझने की कोशिश करेंगे कि क्या वजह है कि लोगों के रिस्पॉन्सेज इतने अलग अलग होते हैं। इसके लिए हमें एक फ़िलॉसफी का क्वेश्चन समझना पड़ेगा कि रियलिटी दरअसल है क्या। जो भी हमारे सेंसरी ऑर्गन्स हैं, आँखें, नाक, कान, स्किन, ये हमें बाहर की दुनिया का जो सेंसरी डेटा है ये माइंड में पहुंचाती हैं, और माइंड में जो पिक्चर बनती है उसी को हम रियलिटी कहते हैं। जो आंखें देखती हैं वो पिक्चर माइंड में बनती है, और उसे हम कहते हैं कि ये रियलिटी है। तो दरअसल रियलिटी यहाँ माइंड के अंदर है, जो हमारे सेंसरी ऑर्गन्स के द्वारा भेजे गए सेंस डेटा के एनालिसिस से बनती है। कभी कभी मान लीजिए कि मुझे सब कुछ घूमता हुआ दिखाई पड़ रहा है, तो मैं सबसे पूछता हूँ कि क्या सब कुछ घूमता हुआ दिख रहा है। अगर लोग ये कहें कि नहीं, कुछ घूम तो नहीं रहा है, तो मैं समझ जाता हूँ कि दरअसल मेरे माइंड में ही कुछ घूम रहा है, मुझे ही चक्कर आ रहा है। और अगर लोग ये कहें कि हाँ, सब कुछ घूमता हुआ दिख रहा है, तो मैं कहूँगा कि हाँ, भूकंप आ रहा है। तो रियलिटी न सिर्फ माइंड की बनाई हुई पिक्चर है, बल्कि रियलिटी कंसेंसस भी है, सर्व मान्यता भी। सब लोग अगर कहेंगे कि हाँ, यही पिक्चर बन रही, तभी उस पिक्चर को रियलिटी हम कहते हैं। तो ये हो गया कंसेप्ट रियलिटी का, कि वास्तव में जो भी चीज़ें हैं उसकी जो हम पिक्चर माइंड के अंदर बनाते हैं वही सच्चाई है। प्लस वो पिक्चर मैच भी करनी चाहिए, कंसेंसस भी होना चाहिए उसका। अब अगर किसी एक बीमारी को लेते हैं, जैसे कि सफ़ेद दाग है। वास्तव में सफ़ेद दाग में कोई प्रॉब्लम तो है नहीं, स्किन में कलर थोड़ा सा चेंज हो गया है, व्यक्ति पूरी तरह से स्वस्थ है, लेकिन वो डिप्रेशन में है। क्यों? क्योंकि कंसेंसस ये है, क्योंकि समाज ये कहता है कि ये ख़राब बीमारी है। वास्तव में रियलिटी है नहीं, लेकिन कंसेंसस ही ऐसा है। तो हम इस नतीजे पे पहुँचते हैं कि प्रॉब्लम्स छोटी हो या बड़ी हो, कैसी भी हो, हमारा माइंड उस प्रॉब्लम के प्रति जो पिक्चर बनाता है माइंड में, वही हमारी रियलिटी बन जाती है। जो व्यक्ति सीरियसली हैंडीकैप्ड है, उसका माइंड ये पिक्चर बनाता है कि वो एक पैर न होने के बावजूद बहुत कुछ कर सकता है, तो उसकी वो रियलिटी होती है। और जिस व्यक्ति को थोड़े से पिंपल्स हो गए हैं फेस पे, और उसे लगता है कि इसकी वजह से वो अब कुछ भी नहीं कर सकता, उसे घर पे रहना चाहिए, तो वो उसकी रियलिटी है। तो रियलिटी हमारे माइंड में बनी हुई पिक्चर होती है, और हमें बहुत सावधानी से ये देखना चाहिए कि हमारा माइंड क्या पिक्चर बना रहा है। और इस तरह से आप हर तरह के डिप्रेशन से बाहर निकल सकते हैं। कोई भी प्रॉब्लम बड़ी प्रॉब्लम नहीं होती, वो बड़ी प्रॉब्लम की पिक्चर बस आपका माइंड बना रहा है। और कोई भी प्रॉब्लम ऐसी नहीं है जो आपको आगे बढ़ने से रोक सके, या आपको किसी भी तरीके से किसी भी चीज़ को अचीव करने से रोक सके। तो जब भी आपको कुछ ऐसा लगे कि आप लाइफ में बहुत बड़ी प्रॉब्लम में हैं, तो ध्यान से देखिए, ये रियलिटी नहीं है, ये तो बस माइंड है जो आपका एक पिक्चर बना रहा है कि कुछ प्रॉब्लम बड़ी है। और वही माइंड उस से निकलने का आपको रास्ता भी दिखाएगा। तो अगर छोटे से पिंपल्स हो गए हैं तो डिप्रेशन में जाने की ज़रूरत नहीं है, आप स्किन डॉक्टर के पास जाइए। थोड़ा सा बाल झड़ रहे हैं तो डिप्रेशन में जाने की ज़रूरत नहीं है, आप स्किन के डॉक्टर के पास जाइए, दवाइयाँ कीजिए और आगे बढ़िए। कोई बड़ी प्रॉब्लम नहीं है कि नहीं?